करो। दैनिक अंगारा देख रही मेरे तमाम दर्शकों को, मेरे तमाम साथियों को और दैनिक अंगारा के तमाम प्रशंसकों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम। दैनिक अंगारा के तमाम मेरे साथियों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के अंदर एक ऐसा तूफान मचा हुआ है, इस तूफान की साएं साएं से बहुत सारे लोगों के जीवन का सुख मैं बात कर रहा हूँ आजकल एक नीले तूफान की, जिस नीले तूफान ने रुद्रप्रयाग के अंदर एक जिस के अंदर एक गुरुद्वारे को ही अपहृत कर लिया है। उस अपहरण को चलते चलते चला ही जा रहा है और उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। अब उसी गुरुद्वारे के अंदर बहुत सारी अलग अलग बातें निकल कर सामने आ रही है कि वो जो गुरुद्वारा था, वो जो जगह वहां पर थी, वो खास करके दलित जो सिख थे, उन दलित सिखों की वो जगह थी और अब उसके ऊपर कब्जा जो है वो वहां की जट सिख कम्युनिटी करना चाहते। तो ये जितने भी निहंग है वो जट सिख कम्युनिटी के हैं, जिन्होंने वहां पे दलितों को मारकर भगा दिया। लेकिन ये इकलौती घटना नहीं है। आप हिमाचल में देखेंगे तो वहां पर भी यही लोग लड़ रहे हैं। आप उत्तराखंड में देखेंगे वहां भी यही लोग लड़ रहे हैं। आप फर्रुख नगर हरियाणा में देखोगे वहां पर भी यही लोग लड़ रहे हैं और अपनी तलवार के दम पे कि ये मेरे पास एक तलवार है और उस तलवार के दम पे जो आम आदमी है, जो आम जनता है, जो आम भारतीय है, जो आम एक साधारण हमारा नागरिक है, उस नागरिक के ऊपर भयंकर दबाव बनाया जा रहा है। उनके सिरों में तलवारें मारी जा रही है, उनके हाथों पे तलवारें मारी जा रही हैं और जब इनको कुछ कहा जाता है तो उसको सीधे का सीधा ये सिख पंथ पर हमला बोलकर पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। अभी दिलजीत दोसांझ का एक शो था अमेरिका के अंदर, वहां पर भी खालिस्तानी झंडा दिखाया गया है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा और आज हमारे इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से चर्चित पत्रकार और जाने मारे माने स्तंभकार हमारे भाई सन्नी अरोड़ा, जिन्होंने 1984 का जो हिंदू नरसंहार था पंजाब का, उसके चश्मदीद गवाह रहे हैं और काफी सारे मीडिया हाउसेज से जुड़े रहे हैं। तो सन्नी भाई साहब आप सन्नी भाई साहब आप क्या आवाज पहुंच पा रही है मेरी आपको? हाँ, पहुंच पा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके जो ओपनिंग देखो, रिमार्क्स रहेंगे इस विषय पर ये क्या? दो घटनाएं हुई है। दो घटनाएं हुई हैं। पहले तो वो कर्णप्रयाग वाली हुई है, हाँ जिसमें कुछ निहंगों का स्थानीय लोगों से झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद तलवारबाजी हुई। और उसके बाद फिर ये दूसरा वाला हुआ, जो नागसुर है, वहां पर जो रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर दूर जब हम कर्णप्रयाग की तरफ जाते हैं तो उसमें आता है। जो पहले वाली घटना है वो तो पता ही है कि नॉर्मल रोड रेज थी, जैसे आम लड़ाई झगड़ा आप देखो जगह जगह पे हो ही जाता है, ऐसी कोई बड़ा इशू भी नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि उसको हर चीज को आप धार्मिक एंगल दे देते हो। कोई कहा सुनी तो भाई आप देखते हो, आप बाजार में जाओ तो कोई ना कोई कहा सुनी आप कहीं ना कहीं किसी की होती रहती है, हमारी भी हो जाती है। तो हर चीज को आप धर्म के एंगल से जोड़ देते हो। वो बहुत बड़ा एक समझो ऐसा हमारे लिए हम मुसीबत खड़ी कर रहे हैं अपने समाज के लिए कि हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी वो दर्द सहेंगे। आप देखो क्या पार्किंग के लिए झगड़ा हुआ है। अब पार्किंग में तू मैं हो रही है। आप दो वीडियो है, एक वीडियो पहले किया जो लोगों के पास डंडे नहीं है, लेकिन जब तलवारों वाले इकट्ठे हो गए तो कुछ लोग अपनी सेफ्टी के लिए डंडे भी रॉड भी लेकर आए और बातचीत चालू हुई है। और एक पहाड़ी ने पहले धक्का मारा। उससे उसने बोला आपको पता है कि हमारे लोग जल्दी बोल देते, गाली वाली तो मुंह पे ही होती है। तो उसने धक्का मारा, धक्का मारते ही वे 3-4 निहंगों ने तलवारें निकाल ली और जो वो शुरू कर दिया। देखो ये बहुत ही निंदनीय है। अगर ऐसा समाज जो है, हम कैसे जिएंगे? हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हम लोग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं। तो भाई ये तो कोई है नहीं है कि आप तलवारबाजी किसी हर बात के लिए तलवारबाजी करोगे यार। छोटी-छोटी बात के लिए गाड़ी आगे चलेगी, गाड़ी पीछे चलेगी, हॉर्न मारा, हॉर्न नहीं मारा, चाय में मीठा कम है, तलवारबाजी करोगे, ये बहुत निंदनीय है। और सबसे बड़ी दुःख की बात है, बड़े ही शर्म की बात है कि एक समाज एक तरफ हो जाता, पूरा का पूरा। हाँ पंजाब का सोशल मीडिया उठा के देखो, सारे के सारे बिना किसी बात जाने को, बिना किसी चीज़ को समझे हुए बस निकल पड़ो और उत्तराखंड पे कब्जा कर लो, उत्तराखंड पे हमला कर दो। इनको हमने इनकी बहन-बेटियाँ बचाई हैं मुगलों से, हम इनका पानी बंद कर देंगे, हम इनका खाने राशन पानी बंद कर देंगे, हम इनका हॉस्पिटल में आना बंद कर देंगे, हम इनका लंगर बंद कर देंगे।
क्या ये सोच है, क्या फतूर है, समझ से परे है। और ये बड़ी शर्म की बात है कि सारी कम्युनिटी बिना सोचे समझे एक साथ चढ़ जाती है, चाहे अपना आदमी कितना भी गलत क्यों ना हो, परवाह नहीं करते। ये बड़ा एक है पॉइंट। आप बोलिए जी। अरे सन्नी भाई, वो तो सारी चीजें चलो ठीक है। एक हम कहते हैं कि ये हमारा आदमी बहुत ज्यादा तेज में आ जाता है। जब आप अपने साथ हथियार रखते हो तो हथियार के साथ में आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती अगर है। आपको, हाँ, हथियार अगर आप रखने की, क्योंकि जो गुरु महाराज थे, जो गुरु गोविंद सिंह थे, जब उन्होंने ये कहा था कि हथियार रखना, तो पहली बात तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमेशा ही रखना है। हाँ, क्योंकि वो तो बाद में जो ज्ञानी ज्ञान सिंह की जो किताब थी उन्होंने तारीखे भेजा। दल खालसा, तो उसके अंदर ही ये बात मिलती है। उससे पहले कहीं पर बात मिलती भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप रख रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। आपको संयम ज्यादा होना चाहिए, आपके अंदर शांति ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई आदमी आपके साथ धक्काशाही भी कर रहा है तो आपको अपना संयम नहीं खोना है, तभी तो आप गुरु के प्यारे कहलाओगे। लेकिन हुँ। अगर आपने संयम वहीं पर खो दिया तो फिर काहे कि आप गुरु के प्यारे रह गए। आप अपनी तलवारें निकाल के, और वो जो बिल्कुल निहत्थे लोग हैं, उन निहत्थे लोगों के ऊपर तलवारें चला रहे हैं। और ये इकलौती घटना नहीं है। इसी तरह की घटनाएं जो हैं वो फरूखनगर हरियाणा में हुई, जहां पर आप अपनी तलवार निकाल के सामने वाले के साथ अगर तू मैं हो भी रही है तो तू मैं से जवाब देना मेरे भाई। हाँ, अगर कल को उसके पास भी तलवार होती, जो उन्होंने लठ जुगाड़ करे हैं, बाद में उन्होंने लाठियां जुगाड़ करी है, अगर वो वो तो मौका वारदात पर उसके पास भी तलवार होती तो फिर क्या हाल होता इन दो बंदों का। फिर मनाली के अंदर ये सेम घटना का एक वीडियो आ रखा है। क्यों ऐसा होता है? एक और वीडियो जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, पंजाब के, एक तो पंजाब के आदमी को पहचानना बहुत आसान है, जो खुद को मैं सिख, हाँ, और मैं ऐसा ही रवांगा, वो अपनी एक आइडेंटिटी इतनी क्लियर हो जाती है कि वो है ना पहचान में आ जाता है। तो वहां पे 20 आदमी बीच रोड पर खड़े होकर खुलेआम दारू पी रहे हैं। और वहां से जो हमारे गांव की माँ बहन बेटी है, जो हमारी मातृशक्ति है, वो निकल कर जा रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इसी तरह की कोई घटना हिमाचल का आदमी, हरियाणा का आदमी, यूपी का आदमी पंजाब हुँ। में जाके करता है, कि पंजाब के गांवों में कोई दारू पी रहा हो इस तरह से, क्या हाल होता भाई साहब? ओए होए! फिर तो ये सपोज़ करो ये वाली घटनाएँ जो उत्तराखंड वाली पंजाब में हो जाती, उत्तराखंड वाला आके कोई ऐसे तलवारें चलाता, तो भई इन्होंने तो सर आसमान पर उठा देना था पूरा, भई हमारे साथ ये हो गया, हम गुलाम हैं, हमारे साथ मतलब ये अजीब-सा बिहेव करते हैं, जो समझ से परे है कि नॉर्मल इंसान वाला है ही नहीं बिहेव ये, नॉर्मल इंसान वाला है ही नहीं। और हमको तो भई सेकंड आप घटना देख लो, ये पहले वाली तो हम चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। सेकंड जो नगसुर है करके वो जहाँ पर गुरुद्वारा लंगर साहब है, वहाँ पर कब्ज़ा कैसे किया? मतलब आप निहंग गए हैं, 7-8 निहंग गए हैं, गाड़ियों में गए हैं, वो पैसे वाले जट निहंगा जो आप कह रहे हो, पैसे वाले हम्म। हैं। और जो वहाँ सेवादार थे सब गरीब थे, वो पैदल साइकिल पे पहुँचा, वो कैसे वहाँ पहुँचा, वो खाना-वाना बनाते हैं, प्रसादा वगैरह। तो अंदर गए हैं, बिना किसी बात के तलवारें लहराई हैं कि चलो भाग जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। वो अपना रोटी-वोटी बनाते, प्रसादा, सब्जियाँ-वब्जियाँ छोड़ के पतीले, कड़छियाँ, सारे भागे हैं वो। क्योंकि तलवार से तो भई सबको डर लगता है ना? 2 हाँ, तरह के मरने वो से भी तो निहंग सब थे, डरे। वो भी निहंग थे। पर आप सामने देखोगे जिसके तलवारें खुली लहरा रही है तो दूसरा डर ही जाता है। तो सारे भाग गए और कब्ज़ा कर लिया। आप सोचो कि 3 दिन से कब्ज़ा है। मेरी वहाँ पत्रकार है सुमीत चौधरी, उनसे बात हुई लंबी-चौड़ी। तो उन्होंने अभी मुझे बताया कि देखो वहाँ पर अभी 3 या 2 आ गए हैं, नीचे उतर आए हैं। 4 या 5 अभी भी बाकी हैं। तो मैंने बोला वो क्यों नहीं उतर रहे हैं? बोलते उनके पास पोटली है, पोटली, उसमें से हम्म। निकाल के कुछ खाई जा रहे हैं और पानी पी जा रहे हैं। तो अच्छा। पुलिस वाले आपस में बात करते हैं, डीएम या वो, कि अभी सामान बहुत है इनके पास। जो 2 लोग आए उन्होंने बताया कि सामान बहुत है अभी, हम्म। लड़ने के लिए उनके पास। तो आप समझ लो पोटली में क्या डालते हैं और पानी साथ में पी रहे हैं। डोडे बोलते हैं जिसको, वो नशा हाँ, इतना दो चढ़ा दिन। हुआ है। तो और वो बोलते हैं कि जब तक ये डोडे नहीं खत्म होएँगे, इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फालतू में क्या एक्शन लें, है ना? किसी पे गोली चलाएँ या कोई वो ऑपरेशन करना पड़े। तो उससे तो डोडे हैं। और भी और ज्यादा ये मामला बढ़ जाएगा ना। हाँ, हम ये कि सबर वाले हैं ना, ये होते इनका राज होता तो ये तो भई आप जैसे तलवारें लहराते हैं, ये तो जाके सारे बंदे ही मार देते अंदर, अगर इनका शासन होता तो। लेकिन वो समझदार लोग हैं ना, सारे इनके जैसे नहीं है। 2 का राशन पानी खत्म हो गया, 3 का वो नीचे आ गए, बोलते हम तो फ्री हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, ना वो हमको देते, बोलते अपना खुद का जुगाड़ करो, हमारे पास खुद का कम है।
तो जो 5 अभी पत्थरबाजी भी की है, ऊपर से पुलिस खड़ी हुई थी नीचे और उसके ऊपर पत्थर फेंके उन्होंने, बिल्कुल परवाह नहीं करते। और जब एक आदमी को छोड़ा है तो साथ में कह रहा था कि हम तो शहीदियों के लिए आए हुए हैं। और जब 2 आए नीचे तो ठंडे, एकदम ठंडे बर्फ की तरह लगे हुए हैं क्योंकि नशा उतर गया। अब शहीदी की बात नहीं करते वो। तो ये नशे की शहीदी है, नशे ने सब चढ़ाया हुआ है। नशा कई तरह का, 2 तरह का नशा है पंजाब में। एक तो ये मादक पदार्थ है जो डोडे खाते हैं, जो भी अफ़ीम चाटते हैं। दूसरा कि इनको कहानियाँ झूठी चढ़ाई गई हैं दिमाग में, उसकी वजह से ये नीचे नहीं उतरते। ना गुरुद्वारा से उतर रहे हैं, ना कहीं कहीं उतर रहे हैं, तो बहुत बड़ी मुसीबत है। और सबसे बड़ी मुसीबत मैंने बता दी कि ये समाज पूरा, चाहे रुद्रपुर का, किच्छा का, बाजपुर का, चाहे आप ले लो हापुड़ का, सहारनपुर का, या ये सारा हरियाणा का, पंजाब का, ये समाज एक हो जाता है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। फैक्ट और लाई के बीच फ़र्क ही नहीं जानते ये लोग। मेरा एक सवाल है सन्नी भाई आपसे। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, लड़े बराबर रोवे बादू। मतलब हुँ, जो बराबर तो लड़ लेता है, लेकिन जब हार जाता है तो बहादुर होता है। अब भाई हाँ, साहब, मेरी और एक निहंग की लड़ाई होगी। हुँ, अब मेरे को ये भी ख्याल रखना है कि उस निहंग की जो पगड़ी है उसके कुछ ना हो, और जबकि निहंग के पास एक तलवार भी है। हुँ, जैसे ही मैं तो भाई साहब, लड़ाई में कौन किसका पकड़ देखेगा? लड़ाई हुँ, में तो पिटना तो है, मेरे को भी पता है कि पिटेगा वही, क्योंकि मैं 2 ढाई साल जब जलंधर में रहा था, मैंने कभी इनको किसी को, ये भीड़ में तो आके पीट सकते हैं किसी को, वरना ये हमेशा पिटते ही पिटते हैं। तो ये पगड़ी वाला क्या सिस्टम, और ये क्यों है पगड़ी वाला कि भाई जब लड़ाई होगी तो लड़ाई में तो पगड़ी भी खुलेगी खुलेगी। जैसे ही तो ये पगड़ी फिर खुल जाती है तो सारे के सारे एकदम से हाउ पगड़ी खोल दी। भाई लड़ क्यों रहे हो? पहला सवाल मेरा, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण और पगड़ी को बहुत। तो ये ताज ताज समते बादशाह का मतलब मिला हुआ है कि हमको इसको 1 इंच भी हिल गई तो उसी हिसाब से फिर सज़ा देंगे, 1 डेढ़ इंच हिली है उसके हिसाब से फिर सज़ा। लड़ो मत ना फिर। लड़ क्यों रहे हाँ। हो फिर? जब या तो आपको किसी इतना ने कहा डर कि है नट अपनी बोल्ट पगड़ी वाली का। होनी चाहिए, नट बोल्ट वाली होनी चाहिए, ताकि फिर अब लड़ोगे तो फिर हिलेगी भी, हिल गई तो फिर आप उसको सज़ा भी लगाओगे। ऐसा कानून भी बना दिया कि पगड़ी 1.5 इंच हिली तो उसको इतनी सज़ा, 2 इंच हिली तो उसको इतनी सज़ा। तो भाई जब लेकिन वो लड़ते हो तो कानून तो उसमें सिर्फ रूल कहाँ पंजाब के होते अंदर हैं? है। हाँ जी। पंजाब से बाहर तो ऐसा कोई कानून नहीं। पंजाब से बाहर अगर हिल गई तो आप लड़ो मत, इसका तो सबसे साधारण सी बात है ना, मत लड़ो ना भाई। अगर वो चालो हरियाणा में आपका झगड़ा हो गया, हरियाणा में तो आपकी सारी चीजें होंगी, हरियाणा में तो नहीं है बैलेस्फेमी एक्ट। ये पंजाब हरियाणा में तो तो फिर नहीं है, फॉलो अगर आप करता। बेअदबी कर दी, पगड़ी उतार दी तो मतलब बहुत बड़ा अपराध हो गया। फिर वो सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, खुद आपस में उतार दे तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन सामने जो हम्म, दूसरा रिलीजन भी एक ही रिलीजन है, वो हिंदू रिलीजन है। इस्लाम वाला हाँ। उतार दे, तो उसको मान माना यस। जाता है, उसको सम्मान माना जाता है, कि आपने हमारी पगड़ी उतार दिया तो आपका बहुत-बहुत मे- शुक्रिया भाईजान। तो ये फ़र्क मेरा है। मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से है कि जब ये सारे के सारे जट जो, और ये निहंग नहीं, ये नंग है, नंग। निहंग ऐसे ही व्यवहार नहीं करता। तो ये जब सारे के सारे जट नंग हिंदुओं के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां जाते हैं तो इनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। लेकिन हाँ, जब ये ननकाना साहब और पाकिस्तान मुसलमानों के जितने भी पास हमारे धार्मिक स्थल है वहां जाते हैं तो ये बिल्कुल बिछे हुए होते हैं। ये इनके मैं आपको व्यवहार बत में जमीन और ये ये आसमान का ये अंतर तो क्यों बहुत है? बड़ा फ़र्क है इसका, तो ये देखिए। पंजाब पुलिस के एक अफसर ने पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों का इस्तेमाल करते हुए बुजुर्ग सिख खातून को गले लगाकर इन्हें मां कहा। ते पुत्रां लई जगीरा ओ दुख सुख सहना कुछ ना कहना धियां दियां तकदीरा। ये वहाँ पर क्या कि वहाँ जाते हैं तो कोई निहंग निहंग तो भेजते ही नहीं, निहंग जाता भी नहीं है। निहंग चला भी जाएगा तो उसकी तलवार नहीं जा सकती, उसका कोई वेपन नहीं जा सकता, फिर उसको अच्छा, नॉर्मल उस कपड़े में वेपन को जाना वो पड़ता है। सीमा, क्या क्या रूल है, वेपन कहाँ रख के जाना पड़ता है? वेपन तो आपने, इतने सारे लोग यात्री गए हैं, हजारों जा रहे, किसी का वेपन देखा आपने? नहीं जाने देते। नहीं और देखा वहां मैंने। पर बहुत, वहां पर क्या कि पता नहीं ऑटोमेटिकली है क्या हो जाता है, जैसे ही बॉर्डर पार करते हैं तो प्यार मोहब्बतें, जैसे वो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और यश चोपड़ा की फिल्म की तरह प्यार मोहब्बत बिछा देंगे। वो एक दूसरे को जफ्फियां डालनियां, प्यार करना, एक साथ खाना, ऊंचा नहीं बोलना। वहां उनसे उनसे ऊंचा बोलते भी नहीं है, उनसे बिल्कुल नहीं ऊंचा बोलते, प्यार दिखाते हैं। और उनका भी एक एजेंडा होता है। आप देखोगे आईएसआई का एक एजेंडा है
कि आप देखो नानक नाम लेवा संगत में जो सिख हैं वो 10-15% होंगे। अब कल भी जो वापिस आया जत्था श्री गुरु अर्जन देव की यहाँ पर शहीदी दिवस पे करके, उसमें से 100% सिख है। नानक नाम लेवा संगत में सिर्फ 10% है, लेकिन वो वीजा जानबूझ के सिर्फ इन्हीं को देते हैं। अच्छा, ये भी है कि जो आप देखते अगर हैं कि हिंदुओं को, हाँ, क्योंकि हिंदू नानक ज्यादा, भाई गुरु अर्जन देव जी को तो मानने वाले सिंधी हिंदू बहुत है यहाँ पर, हमारे बहुत गुरुओं ज्यादा, को मानने वाले पंजाबी बिल्कुल हिंदू बिल्कुल। हैं, दूसरे भी समाज के, आपके भी समाज के हैं, लेकिन आप हाँ, वीजा मांग के देख लो, आपको वीजा नहीं देंगे वो। हरियाणा के अंदर भी बाबा बंदा बहादुर सिंह के जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा है, गुरु अर्जन देव सिंह की मान्यताएं बहुत ज्यादा है। तो और वो वीजा ऐसा नहीं देंगे आपको। एक एक मैं आपसे बड़ी बेबाकसी राय चाहता हूँ। इन नंगों का, ये जो जट नंग होके घूम रहे, कहीं पर भी दारू पी रहे हैं, कहीं पर भी तलवारें लहरा रहे हैं, कहीं पर भी छुरियां चला रहे हैं, रेडी अगर खड़ी हो तो रेडी के नीचे से आम चोरी करके लेके जा रहे हैं, कहीं से तरबूज चोरी करके लेके जा रहे हैं, कहीं से पैसे उगा रहे हैं, कहीं से फिरौतियां मांग रहे हैं। इलाज क्या है इनका? इनका इलाज तो क्या कि ये सारे अपराधी तत्व है, निहंगों की तो ड्रेस पहनी हुई है। मैं मुखौटा लगा लूं किसी का तो मैं एलन मस्क थोड़ा बन जाऊंगा। तो ये वो है, इन्होंने सिर्फ पहनी हुई ड्रेस, और सरकार को क्या कि सरकार भी डरती है कि निहंगों की ड्रेस। आपने एक वीडियो देखी जो मैंने आज डाली है, एक लड़का जो है वो सरदार बना है और माँ ब्राह्मण है, उस बच्चे का स्वागत कर रही है हाथ डाल के, क्या मेरा बच्चा सिख बन गया, क्योंकि पंजाब में अच्छी ये इंडस्ट्री चल रही है निहंगों की, हम्म निहंग बनने का काम अच्छा फल फूल रहा है। आपको मतलब समाज में अच्छा रुतबा मिलता है, बाजार में जाना तो पुलिस वाला नहीं रोकता, कोई और काम वाम करवाने हैं, रिश्तेदारों को डराना है, किसी और दोस्त को डराना है, तो वो आजू बाजू वाले को, गली वाले को डरा के रखना, तो निहंगे का बच्चा घर में निहंग बना के रखो। तो पहले तो मुगलों से लड़ने के लिए हम लोग सिख बनाते थे, अभी ये वाला काम शुरू हुआ है। और वो बच्चा देख लेना, जब बड़ा होएगा 2-4 साल बाद, वही बच्चा अपने बाप को मूतमी ना बोलेगा, और वही वही मूर्ति को बोलेगा ये मूर्ति क्यों रखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि आप जितने भी देख लो ये सब लोग हिंदुओं से ही बने हैं, और सेकंड बिल्कुल। थर्ड जनरेशन उसके बाद कुछ और ही बन गया, फिर बसों से निकाल के भी मारना शुरू कर देगा यही बच्चा। इन्हीं के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, नशा करने के लिए इतना पैसा, ये अय्याशी करने के लिए इतना पैसा कहाँ से आता है? वो तो फंड भाई ऐसा है इनको, फंड क्योंकि ये बात मानने वाले की, ये जो जट कौम है ना, फंड देने में दिलेर है। हमारे हम्म जो है, हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है, वो तो भाई अपने घर का ही उसको लगा रहता है कि मैं घर में क्या नई चीज लेके जानी, मैं टीवी कौन सा बड़ा करना है, मैं कार में एक्सेसरी कौन सी बढ़िया डालनी है, वो उसका ज्यादा दिमाग इसी में लगा रहता है। लेकिन ये क्या होता है कि फंड शेयर करते हैं, ये बड़ी बात है कि फंड देने में और कनाडा से बहुत फंड आ जाता है, इंग्लैंड से आ जाता है, और कई लोग, कई तरह के फंड आते हैं। आपको पता है आजकल तो कई काम हमारे देश वाले, देश के वो एंटी वो भी लोग हैं ना, खाली वही तो नहीं है, कई कुछ चलता है। तो वो कोल्ड वार का हिस्सा होता है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना, कैसे युद्ध के लिए तैयार। आप देखो पाकिस्तान लगातार ये काम करता है, जितने भी लोग जाते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। उनका क्या है कि ये इंडिया जो है ना पठानों को सपोर्ट करता है, बलोचों को करता है, तो उसके कंट्रास्ट में उसको कश्मीरी तो खत्म हो गए, अभी कश्मीरी तो उल्टा पड़ गया उनको। उनके पास हम्म एक ही ये लोग बचे हुए हैं जो बहुत सीधे हैं कि इनको आप कल को कुछ, आप कितने लोग पकड़े गए जासूसी में पंजाब के, आपको पता ही है। फिर मैं खुद 2010 में गया हूँ पाकिस्तान, और मेरा वीजा किसने लगवाया हम्म था? मेरा वीजा उस बंदे ने लगवाया हम्म, था जो खुद जाना माना ड्रग डीलर है। तो ये अच्छा। इनके रिश्ते होते आईएस उस जमाने में, 2010 की बात है। तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, तो ड्रग डीलर, एसजीपीसी, ये सब पाकिस्तान की आईएसआई सब मिलके काम करते थे। तो वहां से माल भी आता था, तो इनकी पहचान एसजीपीसी, वो सब चलता ही है। तो वीजे भी ऐसे ही लगते थे, तो ऐसा हालात है, अजीब से हालात है। उत्तराखंड वाले लोग परेशान है, मुझे वो पत्रकार ने बताया कि हमारे लोग तो बड़े शांति प्रिय हैं, वो सोचते हैं गुरु साहब यहाँ पर आए थे तप करने के लिए, शांति के लिए यहाँ पर आए थे, बिल्कुल और ये सही है, तो ये हुड़दंगबाजियां करते हैं, इनको जरा भी गुरु की परवाह नहीं अपने। उपद्रव करते हैं ये सारे के सारे वहां पहुंच के। तो इस और एक उपद्रव बड़ी के बात तो बीच में बाद मैं में करेंगे, अभी नेक्स्ट एपिसोड में दसम ग्रंथ की करेंगे, क्योंकि दसम ग्रंथ के मुताबिक ही ये गुरुधाम बनता है, और पंजाब वाले गुरु दसम ग्रंथ को मानते नहीं है। फिर किस बेसिस पर ये यात्रा करने जाते हैं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है, भारत सरकार संयम रख सकती है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये हालात जानबूझकर ऐसे बनाए जा रहे हैं
कि जो आम भारतीय है वो संयम खो दे। पंजाब चुनाव के नजदीक है, तो जैसे ही वहां पे चुनाव की नजदीकियां बढ़ती रहेंगी तो क्या ये घटनाएं और बढ़ती रहेंगी, और अगर ये बढ़ेंगी तो चलो भारत सरकार संयम रख सकती है, लेकिन आम भारतीय कब तक संयम रखेगा? तो ये हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकते कि सरकार द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि ये सब कुछ नहीं, खुद ही कर सरकार रहे द्वारा हैं ना। प्रायोजित नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन हाँ, उसके बढ़ती बीच में जाएंगे, भारत सरकार तो संयम रखेगी, क्योंकि रखेगी। ये तो पाकिस्तान के तो हक में है ना, ये कि जितना भी हाँ, डिस्टरबेंस बढ़ेगा पाकिस्तान के हक में है वो डिस्टरबेंस। लेकिन क्या आम आम भारतीय जिसको उन तलवारों के नीचे से गुजरना पड़ रहा है, अगर आम वो भारतीय ने संयम खो परेशान दिया, है, परेशान। हाँ, तो उसका पंजाब पे क्या असर होगा? पंजाब के अंदरूनी जो सेक्टर्स हैं उन पे क्या असर होगा? देखो, पंजाब के अंदरूनी है, जो लोग डरे हुए हैं, उनका थोड़ा-सा रुझान चेंज होएगा, पर उनके पास कोई ऑप्शन ज़्यादा है नहीं है। उनके पास वही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, 2 ही ऑप्शन उनके पास है। इधर ना किसके पास उधर नहीं, क्योंकि जाएगा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? डरा हुआ पंजाबी कहाँ भागेगा? इनसे जो है आम आदमी पार्टी फिर भी स्ट्रॉन्ग है। भगवंत मान ना स्ट्रिक्ट है। भगवंत मान स्ट्रिक्ट है, बेटर है। कांग्रेस से बेटर है। कांग्रेस का तो इतिहास हमने देखा ही हुआ, क्या-क्या उसने किया। जब हाँ, कांग्रेस का ही शासन था, जब पाकिस्तान से हथियार आते थे, राजीव का ही शासन था, इंदिरा का ही था, और इंदिरा ने कभी पाकिस्तान को रोका ही नहीं था, अपने लोगों को मारते रहे पंजाब में। वो वहां से आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। इतनी भी ताकत नहीं थी उस लेडी में। हाँ, उस लेडी के ऊपर भी बहुत अलग अलग बातें बनाई गई हैं, बहुत अलग अलग कहानियां बनाई गई है, तो उनका भी अपने ये सनी भाई साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दैनिक अंगारा को दिया, और दैनिक अंगारा के तमाम दर्शक जो हैं वो सदा आपके प्रशंसक रहते हैं और आपकी बातें सुनने को लालित रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं तमाम दर्शकों और दैनिक अंगारा की तरफ से। और दर्शकों, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर इस एपिसोड को देख रहे हैं, आप इस एपिसोड की बातों को एक ऊर्जात्मक बातें मानते हैं, एक नॉलेजेबल अगर सब्जेक्ट्स मानते हैं, तो इस सारी चीजों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 80% जो हमारे देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो करिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम आगे भी ऐसी ऐसी श्रृंखलाएं आपके लिए चलाते रहें। तो आप सबका आभार, आपने इतने लंबे वक्त तक हमें सुना। तो एक नए विषय के साथ, एक नई गहन चर्चा के साथ फिर से आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम दोनों भाइयों की तरफ से आप सबको राम राम। राम राम।